हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस बछड़ी का जो बच्चा दे दी है तो कितना दूध करती है, क्या कंडीशन है इसका। तो हमने एक वीडियो में बताया था इस बछड़ी के बारे में, जो ये गाभन है और बच्चा देने वाली है और ये कितना दूध करेगी। हमने बताया था, वो वीडियो था क्या, जो बछड़ी जो है वो बच्चा देने से पहले कैसे पता लगाए कि कितनी दूध करती है। तो यही बछड़ी थी वो, और इस बछड़ी का अभी बच्चा दे के 6 दिन हुआ है, 5 दिन हो गया है। और इसका अभी तक डिस्चार्ज जो देख सकते, थोड़ा जो अंदर का जो मल जो होता है वो निकल रहा है। और देख सकते हैं इसका अंदर का जो अल्फा होता है सूज वो भी कम हो चुका है, और कास किस तरीके का अभी है और इसका बॉडी कैसा है। तो अभी इस बछड़ी का जो दूध है वो सुबह में 8 साढ़े 8 लीटर दूध होता है, और शाम को जो है 8 लीटर से कम दूध हो रहा है। तो दोनों टाइम का 16-17 लीटर तक दूध इसका भी हो रहा है, और हमने बताया था 18 लीटर दूध करेगी। तो जब भी कोई बछड़ी जो है वो बच्चा देती है या कोई भी गाय, तो उसका जब तक अंदर का जो, जैसे बछड़ी बच्चा करती है तो बच्चा देने के बाद अगर अच्छे से डिलीवरी हो जाता है, तो इसका डिलीवरी जो है अच्छी तरीके से हो गया था। थोड़ा पहली बार जब इसका बच्चा जो है वो बाहर नहीं आ रहा था तो खींच के निकालना पड़ा था, और डिलीवरी अच्छे से हो गया। और इसका जार वो भी गिर गया था, और इसको अंदर में जो कचरा होता है वो निकलने के लिए इसको अंदर गोलियां भी छोड़ दिया गया। गोली छोड़ने के बाद इसको जो है दाना अभी एक टाइम का 2.5 किलो, दोनों टाइम का 5 किलो मिल रहा है। और इसका अंदर का जब तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अंदर का जो कचरा है वो पूरा निकल नहीं जाएगा, तब तक इसको जो है दूध पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसका जो सिस्टम है रूटीन दूध का कितना दूध करेगी उसका पूरा अंदाज़ा नहीं लगाएगा। लेकिन अभी जितना 16-17 लीटर तक दूध कर रही है, उसके हिसाब से आगे 1-2 लीटर और भी इसका ज़्यादा दूध होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब दूध जो है इसका दाना जैसे 15 दिन बाद, 15 दिन के अंदर इसका जो पूरा अंदर का जो कचरा है वो गिर जाएगा। गिर जाने के बाद इसका दूध जो है और बढ़ेगा 2-3 लीटर, मतलब 18-19 लीटर तक दोनों टाइम का दूध जो है इस बछड़ी का हो जाएगा। और इस बछड़ी का जो बच्चा था वो बाछा था, मेल था, इसलिए उसको दे दिया गया। क्योंकि इस फॉर्म पे जो है बछड़ी सब ही तैयार करते हैं। उधर दूसरा पार्ट में बछड़ी सब देख सकते हैं, 9 बछड़ी उधर तैयार हो रहा है। और यहाँ जितने भी गाय सब दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे बड़े जितने भी है, ये सब यहीं की तैयार किया हुआ है। और यहाँ पुराना जो गाय है, पुराना गाय जो बाहर से लाया गया था, वो गाय सिर्फ 4 ही पुराना गाय है। 9 वर्ष पहले यहाँ जो गाय लाया गया था, तो उस गाय से ही बछड़ी तैयार करके यहाँ फॉर्म जो है इतना आगे बढ़ाया गया है। और गाय सब जो ज़्यादा दूध करने वाली गाय है, वो सब का जो खुराक है वो दूध के हिसाब से उसको मिलता है। तो इस बछड़ी का जो है खुराक अभी कुट्टी जो है जितना पहले खाती थी उतना ही खा रही है। और जिस टाइम ये बच्चा दे दी थी उस टाइम के बाद से भी इसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि पहले से काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी थी। जिस टाइम इसको डिलीवरी से पहले इसको जितना भी खिलाया पिलाया गया, ये बाहर का रूटीन के सिस्टम के हिसाब से रही। और जिस टाइम इसको
एआई कराया गया, गावन कराया गया, उस टाइम जो है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और गावन में कैसी थी वो वीडियो में हमने बताए थे, और अभी कैसी है उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो गावन में गाय को अंदाज दूध का लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अंदाज से बताया था, उससे भी ज़्यादा ये दूध करेगी, उतना अभी कर रही है। तो यहाँ सिस्टम के हिसाब से दूध इतना करती है। जैसे यहाँ का सिस्टम है, खुला का सिस्टम है, तो खुला में गाय सब रहती है। तो अभी जैसे गावन गाय हो या दूध वाली गाय हो या बछड़ी हो या सभी हो, तो सभी के लिए खुला में रहना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि खुला का सिस्टम में बछड़ी सब और गाय सब भी अच्छी तरीके से रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो सुबह जो है 5 बजे गाय सब को अंदर लिया गया था। अंदर लेने के बाद इसको कुट्टी पहले अंदर में डाला रहता है, उसमें दाना डाल के, और फिर इसको दूध निकाला गया। दूध निकालने के बाद ये सबको बाहर छोड़ दिया गया है, और बाहर में ये सब पानी पी के अभी सब बैठी हुई है। और देख सकते हैं सुबह दूध निकलने के बाद 7:30 बजे तक इसको जो है वो छोड़ दिया गया ये सबको, और सब जो है बाहर में अभी बैठी हुई है और जुगाली कर रही है। तो इसको जो दूध वाली गाय होती है या गावन गाय होती है, कोई भी गाय होती है, अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में देख सकते हैं किस प्रकार से गाय सब अंदर में भी कुछ बैठी है और कुछ बाहर में भी धूप में भी बैठी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। खुला का सिस्टम में जो बच्चा देने वाली जो गाय होती है उसके लिए काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये गाय को देख सकते हैं, इस गाय का दूध बंद है और बच्चा देने में अभी इसको जो है 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना से थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसका जो है पूरी तरीके से ये गाय तैयार हो चुकी है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम ये बच्चा करेगी तो डिलीवरी भी अच्छे से होगा और दूध भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये सब तैयार जो होती है, ये सब को दाना जो है गावन गाय को तैयार करने के लिए एक टाइम का 1.5 किलो जो दाना होता है गोदरेज कंपनी का वो, और आधा किलो जो है वो सोयाबीन की खल एक टाइम में दिया जाता है। दोनों टाइम में, एक टाइम में 2-2.5 किलो वो रहता है और 2-2.5 किलो वो 5 किलो के लमसम में दोनों टाइम में दाना जो है वो गावन गाय को भी दिया जाता है तैयार होने के लिए। और चारा जो है वो पेट भर के मिलता ही है। और बाहर में जो रहती है सब बैठी हुई, तो बाहर में इसको प्रॉब्लम कुछ क्यों नहीं होता, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे बाहर में देख सकते हैं गाय सब किस प्रकार से बैठी हुई है। इसमें जो मारने वाली गाय है, नहीं मारने वाली गाय है, वो सब भी बैठी हुई है। और ये सब को भी एक रूटीन लग जाता है। जैसे गाय सब तो मारने वाली रहती ही है, कमज़ोर गाय भी रहती है। तो ये सब अभी गाय शांत से बैठी हुई है। जब अंदर से बाहर छोड़ा गया था उस टाइम थोड़ा घूमती है, इधर उधर करती है। अभी आराम से बैठ गई है। और फिर टाइम होगा दोपहर का, जो शाम का जो टाइम होगा वो 4 बजे, ये सब को फिर अंदर लिया जाएगा और दूध निकाला जाएगा और फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसमें से जो दूध की गाय है उसी को अंदर लिया जाता है, जो दूध की नहीं उसको बाहर में ही रखा जाता है। बाहर में जो नाद है उस नाद में ही खाना डाल दिया जाता है और उसी में खाती है और इधर ही बैठती है। तो ये जो सिस्टम है, ये रूटीन जो है वो काफ़ी अच्छा है। इस रूटीन के हिसाब से ये सबको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता और ये सब अच्छे से बाहर में रहती है। और जिसको मर्ज़ी जैसा वैसा रहती है। यहाँ जो है कोई गाय सो भी जाती है, देख सकते हैं किस प्रकार से गाय सोई हुई है। जैसा मर्जी वैसा बाहर में रहती है। तो बाहर का सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें ये सबको काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है रहने में।
बांध के रखने से गाय सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। जैसे बाहर का सिस्टम में देख सकते हैं पूरी तरीके से सूखा है, नीचे जो गोबर करती है और जो भी पानी गिरता है या कुछ भी होता है वो सब सूख जाता है और गाय सब जो है गंदी नहीं होती। और मेस्टेटिस का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता। और बाहर का जो खुला जो वातावरण है वो ये सब का मौसम जो है काफ़ी अच्छा सूट करता है। और बीमार जो है वो, जैसे कोई गाय को बुखार का प्रॉब्लम, मेस्टेटिस का प्रॉब्लम या और भी कोई प्रॉब्लम बाहर का खुला के सिस्टम में नहीं होता। लोग कहते हैं क्या गाय में ज़्यादा बीमारी है, भैंस से ज़्यादा बीमारी है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से अगर रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम काफ़ी अच्छा रहा तो बीमार होती नहीं। बाहर में सिर्फ मौसम अगर अचानक बदल गया, जैसे अचानक से मौसम जो है गर्म है, अचानक से ठंडा हो गया, या फिर अचानक से मौसम में बदलाव आया, तो उसमें कुछ गाय को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ गाय को प्रॉब्लम उसी को होता है जो थोड़ा कमज़ोर रहती है, इम्यूनिटी पावर जिसका कम रहता है उसको जो है मौसम का फ़र्क पड़ जाता है इन गाय सब में। जैसे कि आदमी में होता है, जो ज़्यादा उम्र के रहते हैं या जो कमज़ोर रहते हैं, उम्र कोई सा भी हो उसका मतलब नहीं है, जो कमज़ोर रहता है जिसका इम्यूनिटी पावर नहीं रहता ज़्यादा, तो वो मौसम में उसको चपेट में आ जाता है। मौसम जो है उसको अपने चपेट में ले लेती है और वो बीमार पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से गाय का भी है, जो गाय कमज़ोर रहती है उसको मौसम का फ़र्क पड़ जाता है। और जो गाय को अगर ज़्यादा दिन बच्चा दे के हो गया और गाभ नहीं गई तो उसको और भी थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे ये गाय जो दिख रही है आपको इस फॉर्म पे, सबसे पुरानी गाय है, शुरुआत में लाया गई थी, काफ़ी अच्छा दूध करने वाली गाय है। और इस गाय का 8-9 बछड़ी इस फॉर्म पे तैयार हुआ है और इसका बछड़ी से बछड़ी भी जो है वो सब तैयार हुआ है। काफ़ी अच्छा दूध देने वाली गाय है ये, और दिखने में थोड़ा छोटा लग रही है लेकिन काफ़ी अच्छा दूध करती है। शुरू में दोनों टाइम का 32 लीटर दूध देती थी, लेकिन अभी इस गाय को प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पुरानी गाय हो गई थोड़ा सा, जैसे ब्यात ज़्यादा हो जाता है 13-14 ब्यात, तो उसको अंदर में कुछ ना कुछ जैसे झीज जो है वो ढीली पड़ जाती है, गर्भाशय का प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, तो इसके वजह से ये जल्दी गाभ नहीं जा पाई है। तो अभी दूध भी कम हो रहा है और बच्चा देके काफ़ी दिनों हो गया, कई बार बढ़ाया भी गया, कई बार इसको सीमन जो है वो दिलाया बाया गया या करवाया गया, लेकिन ये अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लास्ट बार एक बार और इसको जो है अभी 15 दिन पहले इसको एआई करवाया गया है। इसके बाद फिर पता चलेगा ये गाभ रहती है कि नहीं रहती है, नहीं तो इसको प्रोटोकॉल जो है वो करवाया जाएगा, उसके बाद इसको गाभ जो है वो रह जाएगी। तो जो ज़्यादा ब्यात की गाय हो जाती है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और जो गाभ नहीं रखती है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा ख़राब दिखती है। जिसका रूटीन लगा रहता है, टाइम से हीट पे आती है, टाइम से गाभ जाती है, तो उस गाय सबको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये जो गाय है ये भी गाय गाभन है, और इस गाय के बारे में हमने पहले भी बताया था एक वीडियो में, जो धूप में गाय कैसे रहती है। तो ये गाय हमेशा धूप में ही रहती है, इसको धूप में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ज़्यादा गर्मी का सीज़न आया, ज़्यादा गर्मी हो गया, ज़्यादा गर्म पड़ा तो अंदर में रहती है। अभी नॉर्मल ज़्यादा उतना धूप नहीं है कड़क, फिर भी जो बाकी के जो गाय सब है वो सब ज़्यादा गाय धूप में रह नहीं पाती। अभी 11 भी नहीं बजे हैं, फिर भी गाय सब दूसरा भी गाय सब बाहर में ही है और ये भी गाय है, और ये कितना भी धूप हो जाए कड़क ये धूप में ही रहती है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि भैंस की तरह ये गाय है और इसका दूध ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दूध का फैट एसएनएफ ज़्यादा है, और ये गाय को ज़्यादा दवा करना ही नहीं पड़ता। टाइम से गाभ भी चली जाती है और खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं, और इसका इम्यूनिटी पावर कभी कम नहीं होता, क्योंकि जो गाय खाने पीने में कमी नहीं करता, जो भी उसको खाना डाले पेट भर के खाई तो उसको कमी होता ही नहीं। बहुत सारे गाय ऐसी होती है जो अब उसको थोड़ा भी वीक खाना हो गया, जैसे सूखा ज़्यादा हो गया या अलग प्रकार का उसका चारा हो गया,
तो खाती नहीं है, बराबर जो है वो खाती ही नहीं है। इसके वजह से गाय सब कमज़ोर हो जाती है और उसको परेशानी होता। और जो कमज़ोर एक बार हो जाती है फॉर्म पे, उसको और भी कमज़ोरी हो जाता है, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से जो गाय सबको दिक्कत होने लगता है। जैसे इस फॉर्म पे कमज़ोर गाय है, ये जो ज़्यादा ब्यात की गाय है, इसको थोड़ा सा जो बछड़ी सब जो है जो हिट पे आती है, या दूसरा गाय भी हिट पे आती है जिसके पास सींग है, वो गाय इसको परेशान करती है। बछड़ी सब भी परेशान करती है, क्योंकि कमज़ोर हो चुकी है, ज़्यादा ब्यात की है, जो बोलते हैं जो बुजुर्ग हो जाती है, ऐसी गाय है ये। तो इसको थोड़ा परेशानी हो जाता है बाहर में खाने पीने में, तो इसको अंदर से ही खिला पिला के बाहर में छोड़ा जाता है। दूध जब तक करिए तब तक। गाभ हो जाएगी तो दिक्कत नहीं, बाहर में भी रह सकती है। गावन गाय को भी अंदर बांध के, अगर बाहर में उसको खाना अच्छे से नहीं मिलता तो वो गावन गाय को भी अंदर लिया जाता है और उसको दाना और चारा बराबर मात्रा में दिया जाता है, और उसको तैयार करके फिर इस तरीके से बाहर उसको छोड़ा जाता है। और सिस्टम जो है, जो भी गावन गाय है उसको अंदर लेना ही पड़ता है, जितना उसको दाना होता है, चारा होता है, या गाय जो दूध बंद करने वाली जो गाय है उसको तो खासकर अंदर लेना ही पड़ता है। क्योंकि जिसका दूध बंद करना होता है उस गाय को पहले एक टाइम दूध लिया जाता है, एक टाइम पे दूध उसको निकाला जाता है, उसके बाद दाना उसको कम किया जाता है। और उस गाय को अगर बाहर में रह जाएगी तो उसका दूध बंद होगा नहीं, क्योंकि बाहर में जो है वो दूसरे को दाना जो है वो खा लेगी और उसका दूध जो है वो कम होगा ही नहीं। जो ज़्यादा दूध करने वाली एचएफ गाय है, उस गाय को दूध जो है जल्दी बंद होता नहीं, इसलिए उसको अंदर बांधना ही पड़ता है। और बांधने के बाद उसको जो है सिर्फ सूखा चारा उसका कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है, क्या कंडीशन है, दूध कितना पे लीटर पे आया है और कितना टाइम इसका दूध निकल रहा है, उसके हिसाब से उसको चारा और दाना दिया जाता है, और उस हिसाब से उसका दूध जो है वो बंद किया जाता है। अंदर का छांव का जो पतरा मारा गया है वो 15 फीट से ज़्यादा है। वहाँ से लेकर नाद से लेकर यहाँ बाहर तक जो है वो 20 फीट है। 20 फीट में ये जो छांव का सिस्टम है ये किया गया है, इसी में जो है ये सब रहती है। और ये जो बछड़ी के बारे में हमने बताया, तो इस बछड़ी का अभी 5 से 6 दिन हुआ है बच्चा देके, और दूध हमने बताया कितना दूध कर रही है। दोनों टाइम का दूध जो है इसका 16 से 17 लीटर दूध है। हमने बताया था 18 लीटर दूध करेगी। तो 15 दिन बाद इसका पूरा अंदर का जो कचरा है वो निकल जाएगा। उसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छा दूध करेगी और 18-19 लीटर दूध तक जाएगी, और इसका दूध जो है बढ़ेगी और रूटिंग जो है इसको लग जाएगा और दूध और भी ज़्यादा इसको हो जाएगा। पहली ब्यात की बछड़ी इस फॉर्म पे तैयार हुआ, और इसको जो है दूध हमने बताया कितना दूध करती है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म पे बछड़ी को तैयार करके उसका दूध निकाला जाता है, और स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, वो हमने बताया। और इसका जो कचरा जो है वो गिरना भी स्टार्ट है, देख सकते हैं। ताज़ा ब्याई हुई गाय का स्थिति कंडीशन कैसा रहता है। थोड़ा सा वीक लग रही है पहले से, लेकिन रूटीन लगेगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिलीवरी जब भी होती है किसी को भी तो दिक्कत होता है, परेशानी होता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है, जैसे बाहर से लाई हुई जो गाय होती है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसका मौसम का सूट कर पाना मुश्किल होता है। जब भी डिलीवरी होती है तो उस टाइम उसको थकान, कमज़ोरी या और भी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो है खाना सबसे मेन होता है। खाना बंद नहीं करना चाहिए, दाना जो है चारा और दाना वो खाना ही चाहिए। जिस टाइम डिलीवरी होने के बाद से कोई गाय चारा और दाना जो है वो बंद कर देती है, वो बंद नहीं करना चाहिए। अगर वो बंद कर देती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है और जल्दी उसका रूटीन नहीं लगता, और वो जितना दूध करने वाली होती है उतना दूध जो है वो नहीं कर पाती। इसलिए उसका जो है बाहर से गाय लाना, ला करके और फॉर्म पे रूटीन लगाना और फॉर्म को चलाना इतना संभव नहीं है।
तो बछड़ी को तैयार करके फॉर्म पे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से फॉर्म को चला सकता है। बछड़ी को तैयार करके फॉर्म पे काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। तो इस फॉर्म पे जितने भी गाय हैं वो सब यहीं तैयार किए हुए हैं, यहीं के मौसम में है, तो उतना ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होता। बछड़ी जो बिन ब्रीड वाली का हमने बात बताई है, HF क्रॉस का, मतलब HF क्रॉस में फुल HF का नहीं, ब्रीड वाली जो बछड़ी तैयार होती है सीमन वाली, जैसे ABS अरमाड़ा, ABS स्पाइक, डेनमार्क की, वो सब का दूध काफ़ी ज़्यादा रहता है पहली ब्याट में भी। और जो नॉर्मल सीमन का जो बछड़ी है उसका हमने बताया। तो इस प्रकार से रखेंगे, ब्रीड कोईसा भी रहो, ऐसा सिस्टम में रहेगा फॉर्म तो काफ़ी अच्छा चलेगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, दवा का पैसा नहीं लगेगा और ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा और फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि इस फॉर्म में शुरू से लेकर अभी तक बछड़ी को ध्यान दिया गया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा उसका सूट रहा किया हुआ है। बछड़ी सब बीमार नहीं पड़ी है। जैसे कि कोई सा भी मौसम हो, ज़्यादा ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई सा भी मौसम हो, उस मौसम में बछड़ी सबको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।